Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss second part of worksheet of class 7 subject science. Worksheet number is A4. Question number 1 already we have discussed. Today we will discuss question number 2. Answer the following questions. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. तो ये एसिड में और बेस में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है. इसका आंसर है एसिड्स. एसिड्स में क्या ख़ास बात होती है? इट्स टेस्ट इज़ सॉर. इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, नींबू जैसा. इट्स टेस्ट इज़ बिटर. और बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है. दूसरा डिफरेंस है when added to litmus solution it turns red. तो जब इसे ऐड किया जाता है किसी भी लिटमस सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो हो जाता है रेड. रेड बनता है एसिड के केस में. बेस के केस में क्या होता है? when added to litmus solution it turns blue. तो जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाता है ब्लू. याद रखना है, एसिड रेड हो जाता है और बेस में ये कलर ब्लू हो जाता है. थर्ड डिफरेंस है, इसके एग्जांपल्स जैसे खट्टी होती है, दही होती है, लेमन जूस होता है और विनेगर होता है. विनेगर सिरका खट्टा होता है. बेस के एग्जांपल्स हैं, बेकिंग सोडा कड़वा होता है, सोप ये जो साबुन है, एंड लाइम वाटर. क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. अमोनिया पाया जाता है कई सारी घर की चीज़ों में जैसे कि विंडो क्लीनर में. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. ये रेड लिटमस को ब्लू बना देता है. व्हाट इज़ इट्स नेचर. इसकी नेचर क्या है? तो पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था उसके आंसर में बता दिया गया था कि जो ब्लू हो जाता है लिटमस वो बेस के कारण से होता है. तो आंसर आसान है. तो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. ये जो बेसिस हैं ये रेड लिटमस को, ये जो है लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. सो नेचर ऑफ अमोनिया इज़ बेसिक. तो इसकी जो है अमोनिया की हो गई बेसिक क्योंकि ये लिटमस को बना देता है ब्लू. और जो बनाते हैं रेड तो वो हो जाते हैं एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. वो सोर्स का नाम बताना है जहाँ से लिटमस सॉल्यूशन को प्राप्त किया जाता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन का क्या यूज़ है, किस काम ये आता है. लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स. LICHENS लिचन्स. पेड़ों पे अगर आप ये मानिए कि जो फफूंदी जैसा होता है, इसे आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा.
पेड़ों के तनों पे कहीं भी ये फफूंदी सी जो जम जाती है, ये वो है। फंगस भी जिसे कहते हैं। तो ये देखने से समझ आएगा, बताने से नहीं आएगा। तो गूगल सर्च कर लें, वहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तो लिचन्स की पिक्चर मिल जाएगी। तो लिटमस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, तो उन लिचन्स से ये लिटमस हमें प्राप्त होता है। इट हैज़ ए म्यॉव पर्पल जिसे बोला जाएगा कलर, इसका जो कलर है वो पर्पल होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में जब पानी के अंदर में इसे मिला लिया जाता है तो इसका जो कलर है वो हमें मिलेगा पर्पल। When added to an acidic solution, जब इसमें कोई एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे नींबू निचोड़ दो, नींबू जो है, नींबू का जो रस है वो एसिड होता है, क्योंकि वो उसमें एसिड में क्या क्या क्वालिटी है वो आप पहले देख चुके हैं। तो जब उसमें कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन मिला दिया जाता है तो इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और अगर इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन मिला दिया जाता है तो ये जो है टर्न कर जाता है ब्लू। सो इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेस्ट करने में कि ये एसिडिक है कोई भी सॉल्यूशन या तो बेसिक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो कोई से भी सॉल्यूशन को ये जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, इस लिटमस की ज़रूरत होती है। और लिटमस को जब पानी में मिलाया जाता है डिस्टिल वाटर में तो बता दिया गया है इसका कलर हो जाता है पर्पल। तो ये आंसर था 3। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इज द डिस्टिल्ड वाटर, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है तीनों में से? हाउ वुड यू वेरीफाई इट, आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, इसकी चेकिंग आप कैसे करेंगे? आंसर है 4 का। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल बाय नेचर। ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो बेसिक होएगा ना तो वो एसिडिक होएगा। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट, इसका हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। अब ये लिटमस जो है अगर उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा तो ना तो उसके कलर को रेड करेगा ना तो उसके कलर को ब्लू करेगा। जैसे बताया था वो पर्पल है तो वो पर्पल ही रहेगा, कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये हुआ न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करनी है, बताना है कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये जो है न्यूट्रलाइजेशन का क्या तरीका होता है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, किसी न किसी एक एग्जाम्पल की मदद लेके इसे बताना है, तो इसे ध्यान से समझ लेंगे। आंसर 5। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन, जब एक एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, मिलाए जाते हैं इन सूटेबल अमाउंट्स, एक निश्चित मात्रा में, बोथ द एसिडिक नेचर, दोनों एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड जो एसिड की जो एसिड नेचर है एंड द बेसिक नेचर, और जो बेसिक नेचर है ऑफ द बेस आर डेस्ट्रॉयड, बेस की वो डेस्ट्रॉयड हो जाती हैं। कोई भी सॉल्यूशन है जब ये दोनों मिला दिए जाते हैं
एसिड को एसिड वाला बेस मिलाया जाएगा। तो ये दोनों नेचर मिलके या बेस वाला मिलाया जाएगा तो ये उनकी क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड, और जो रिजल्ट में जो सॉल्यूशन बनता है इन्हें मिलाने के बाद, ना तो वो एसिडिक रहेगा नॉर बेसिक, ना वो बेसिक रहेगा। इट बिकम्स न्यूट्रल, और ये बन जाएगा न्यूट्रल। तो क्लियर हो गया होगा। दोनों को अगर एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो ना वो एसिड बचेगा ना बेसिक बचेगा, और वो फाइनली बन जाएगा न्यूट्रल। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, इसके लिए क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 1/4 जो है फिल करना है, 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ट्यूब में भरना है, चौथाई 1/4, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, और उसमें कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन की डालनी है। नाउ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम रेड। अब उससे क्या होगा कि उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। नाउ ऐड टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि रेड है, रेड कलर से ये पता लग गया कि ये सॉल्यूशन बन गया है एसिडिक। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करना है ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ बूंदें डालनी हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, ग्रेजुअली डालनी है, 1 by 1 डालनी है, एक एक करके डालनी है, एक साथ बहुत सारी ड्रॉप्स नहीं डालनी है। विद ए ड्रॉपर, उसके लिए एक ड्रॉपर ले लें, मैं जो ड्रॉपर बूंद बूंद लिक्विड को डालने के काम में आता है। स्टायर द ट्यूब जेंटली, और ये जो ट्यूब है इसे बहुत आराम से हिलाना है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कंटिन्यू लगातार ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप्स को, बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके, वाइल स्टायरिंग भी करते रहना है, टिल दी कलर जस्ट बिकम ग्रीन, जब तक कि उसका कलर ग्रीन नहीं हो जाता। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। तो अब ये हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया बाय द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो इसके बाद आपके पास आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से जब दोनों सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।